करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये एंगल्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर ही। अगर बात करूँ क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है तो हमें ये निकालना है। चलो गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या हमें। तो हमें गिवन है कि यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है किसके, सी टी के, पहली चीज। दूसरी चीज है कि पी क्यू आर आपका कितना है, 110 डिग्री है। तीसरी चीज गिवन है एंगल आर एस टी 130 डिग्री है। और फाइंड करना है क्या, क्यू आर एस। छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। देखो मैं आपको दो तरीके से समझा रहा हूँ। पहला कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम पी क्यू को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इस पैरेलल लाइन जो है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। तो हमने लिख दिया एक्सटेंड पी क्यू टू एम। ठीक है, हेंस पी एम पैरेलल है एस टी। ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन करी हमने यहाँ पर कि हमने पी क्यू को एम तक बढ़ाया और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है। तो अगर इसको मैं बढ़ा चुका हूँ तो पूरी लाइन पी एम पैरेलल होगी एस टी के। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी बताओ, जो अभी कंस्ट्रक्शन करी है ये बात क्लियर है? रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड बच्चे, सबको ही ब्रेक आ रही है मेरी, मतलब वॉइस ब्रेक सुनाई दे रही है। सबको ही इशू है कि सर खाली दिशा को इशू है? एक सेकंड बच्चे। हाँ जी, मेरी वॉइस तो प्रॉपर आ रही है? हेलो? यस सर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लिखी थी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है मैंने, एक्सटेंड पी क्यू टू एम। मैंने पी क्यू को एम तक बढ़ा दिया यहाँ पर। और ये बताया कि अगर एस टी पी क्यू के पैरेलल है तो पी क्यू जो अब एम तक जा चुका है तो पी एम भी एस टी के पैरेलल होगा। ये चीज मैंने कंस्ट्रक्शन में बताई है। तो इतना पार्ट क्लियर है सबको, कंस्ट्रक्शन वाला सिर्फ, कि कंस्ट्रक्शन में क्या करा है मैंने। यस सर। अब बात कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमें ये पता है कि एस टी पैरेलल हो चुका है पीएम के। तो अगर ये पैरेलल हो चुका है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये एंगल 130 है तो आपका ये वाला एंगल भी 130 होगा। तो बताएगा रीजन क्यों कि 130 क्यों होगा? तो बताएगा मुझे रीजन कि ये वाला एंगल मैंने जो रेड से लिखा है ये 130 क्यों होगा? क्योंकि एस आर एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पर। और अगर एस आर ट्रांसवर्सल है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी हम ये बोलेंगे कि आर एस टी इक्वल हो जाएगा आर एन एम के। रीजन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कल ही हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो लास्ट क्लास थे। वो मैंने बोला भी था, रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। तो आर एस टी हमें गिवन था क्वेश्चन में 130 डिग्री। तो इस वजह से आर एन एम ये भी आपका हो गया 130 डिग्री। तो ये हमारा 130 डिग्री आ गया। ठीक है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आपका 130 डिग्री है। चलो ठीक है, ये 130 हो गया। अब ऐसे ही आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये वाला। बता सकते हैं ये कितना होगा जो मैंने अभी मार्क करा है? यस सर। बताओ कितना होगा? सर 50 डिग्री। 50 50 डिग्री, वेरी डिग्री। गुड। रीजन? रीजन? सर लीनियर इक्वेशन। वेरी गुड, सर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, वेरी गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी लीनियर पेयर। ये एंगल नहीं था हमारे पास,
ये एंगल था, अभी निकाला हमने 130 डिग्री। तो यहाँ से माइनस करके आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्री आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला एंगल निकाल लो, सेम वही लीनियर पेयर। ठीक है ना, सेम आप लीनियर पेयर से निकाल सकते हो वाला एंगल 70 डिग्री। वेरी गुड, लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमें गिवन था 110, ये आ गया हमारा 70 डिग्री। सॉरी, ये तो निकालना था ना, एंगल लिख दिया सॉरी। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका एम क्यू आर आ जा रहा है कितना, 70 डिग्री। ठीक है, यानी हमने यहाँ बता दिया कि दो एंगल तो आ चुके हैं, ये 50 आ गया और ये 70 डिग्री आ गया। तो थर्ड एंगल निकाल सकते हो आप ये वाला, ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि आप देखो ट्रायंगल क्यू एन आर एक सर ट्रायंगल है। 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्यू एन आर में एंगल जो है आपका, मैं नाम ले देता हूँ यहाँ पर, इसको क्यू बोल देता हूँ, इसको एन, इसको आर। तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर एन प्लस एंगल आर, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल क्यू अभी निकाला 70 डिग्री, एन निकाला था 50, आर निकालना था हमें। तो ये आ गया 120 डिग्री, ये आ गया आर 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर जो है 180 में से अगर 120 को माइनस करा तो एंगल आर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल आर हमारा क्यू आर एस ही एंगल था, तो हम ये कहेंगे कि हमारा क्यू आर एस और आर सेम ही एंगल है, तो ये 60 डिग्री आ रहा है। हमें यही निकालना है। ठीक है, तो ये तो था एक मेथड जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, अपनी पी क्यू की लाइन को बढ़ाया यहाँ तक, और यहाँ से फिर हमने धीरे धीरे करके सारे एंगल ढूंढे और फिर एंगल आर निकाल लिया, जो कि हमारा आया था 60 डिग्री। ठीक है, एक तरीका बुक वालों का है कि बुक वालों ने बोला है कि जो अगर आपको ड्रॉ करना है पैरेलल, तो एस टी के पैरेलल आर से एक लाइन ड्रॉ करो। तो मैं बुक वाला मेथड ही बता देता हूँ, बुक वाले कौन से मेथड यूज करने के लिए कह रहे हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो एक बार मैं फिगर दोबारा ड्रॉ करता हूँ। आपको कोई और एक मेथड करना जरूरी नहीं, दोनों ही आने चाहिए। आप ये देखो कि इजी कौन सा लग रहा है, वो वाला मेथड लगा लेना। ये दे रखा था, अब कंस्ट्रक्शन में इन्होंने बोला है कि इस एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने आर से। तो यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली हमने इस तरीके से, जिसका नाम मैंने रखा आर। तो गिवन में सारी चीजें वही कॉमन होंगी जो ऊपर थी, फाइंड में भी वही कॉमन है जो ऊपर बोला था। कंस्ट्रक्शन में क्या करा हमने, कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ एस टी पैरेलल टू आर, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो देखो, तो आपको पता है ये 130 डिग्री है। ठीक है ना, तो ये लाइन पैरेलल है, अगर हम कह रहे हैं एस टी पैरेलल है आर एम के, और एस आर एज अ ट्रांसवर्सल अगर मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा बताएगा कोई मुझे, जो मैंने आर वाला एंगल लिखा है। हाँ जी, यस सर। कितना होगा ये आर वाला एंगल, ये वाला? 110। गलत। नो सर, 50 डिग्री। 50 डिग्री होगा ना बच्चे, क्यों? क्योंकि ये बन रहा है आपका को इंटीरियर 50 डिग्री एंगल, ये बन रहा है को इंटीरियर एंगल पैरेलल वाला, यानी एंगल ऑन द को सेम साइड। इंटीरियर एंड। हाँ जी, को इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द, या फिर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। तो ये 130 डिग्री आ गया। ठीक है,
ये आपका जो है यहाँ पर, ये सॉरी, ये तो निकाल रहे हैं हम, ऐसा आ रहे हैं। और जिन्होंने घर से नहीं पढ़े एंगल्स, तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने घर से बोला था कि एंगल्स पढ़ के आना, को इंटीजर कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। अभी ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका ही नुकसान है। मैं एक ही कंसेप्ट को बार बार नहीं बता सकता जब तक आप घर पे खुद से नहीं पढ़ रहे। तो ये आ रहा है 50 डिग्री। ठीक है, आने आपको बच्चे समझ में आया यहाँ पे क्या गलती हो रही थी? ठीक है, यहाँ पर यस ये सर। एंगल है। अब यहाँ पर जो आप 110 कह रहे हो ना, ये पूरा 110 होगा, ये पूरा। ठीक है, ओके सर। तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है, जो कि हमें गिवन था, और हमने क्वेश्चन में एस टी के पैरेलल आर एम को कर दिया है बाय कंस्ट्रक्शन, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एस टी आर एम के पैरेलल है, तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, पी क्यू आर एम के पैरेलल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 1, इसको लिख देना इक्वेशन 2, और हम इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम ये कह पा रहे हैं कि पी क्यू आर एम के भी पैरेलल हो गया। सेम अगर पी क्यू आर एम के पैरेलल हो गया है और मैं क्यू आर एज अ ट्रांसवर्सल लेता हूँ, क्यू आर एज अ ट्रांसवर्सल लेता हूँ, ठीक है, ट्रांसवर्सल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिनको मैंने शेड करा है। ये दोनों ऑल्टर, क्योंकि जेड बना रहे हैं ऑल्टरनेट, तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। तो इसको लिख देते हैं, एक सेकेंड। तो हम ये कह रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल एम आर एस के, रीजन सॉरी एम आर क्यू के, एम आर क्यू के, रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पी क्यू आर हमारे पास 110 डिग्री है, तो आपका एम आर क्यू भी 110 है। ठीक है, यहाँ पे बता देना, क्योंकि पी क्यू आर 110 है। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पर कि ये पूरा बड़ा एंगल 110 डिग्री का है। ठीक है, और ये छोटा एंगल 50 का था, तो अगर बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे तो ये अपने आप आ जाएगा ना, कितना? 60 डिग्री। ठीक है, टोटल में से आप छोटे को यस माइनस सर। कर देंगे तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। बस यही करना था यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, एम आर क्यू में से माइनस कर रहे हैं एंगल एम आर एस। इससे क्या निकल के आ रहा है? इससे हमारा क्यू आर एस निकल के आ रहा है। तो ये था हमारा 110 डिग्री, ये था हमारा 50 डिग्री, तो आपका क्यू आर एस कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी करा जा सकता था। तो आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगे उसको फॉलो कर लो आप। ठीक है ना? तो ए ले लो, इसको बी ले लो, और यहाँ बता दो कि यूजिंग इक्वेशन ये है। तो मैं स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तो कहते हैं बार बार कि स्टेप्स को आप जो है प्रॉपर फॉलो करा करो, हर स्टेप में बताया करो क्या करा हमने। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन ए और बी को यूज करा है, यानी इसकी वैल्यू 110 फुट करिए, इसकी 50 फुट करिए, और आपका माइनस करके क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर जैसे मैंने ऊपर बताया आप इसको ऐसे भी कर सकते, जो छोटा लगे इजी लगे आप उसको फॉलो करो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। ठीक है जी, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन अब। यस सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। और जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्या करें, आपके लिए मैं क्लास भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार इसको दोबारा रिवाइज करना, नहीं आता तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 करो, पढ़ो जरा। फिगर बनाना पहले सेम क्वेश्चन का। यस सर।
और ये आपने वो वीडियोस देखी हैं कि बाद में देखेंगे, देखोगे आप? यस सर, आज देखनी। ठीक है, ठीक है भाई, मैं ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो आप इसको भी देख लेना एक बार, ठीक है ना? आगे रिवाइज कर लेना, अभी चीज़ें पक्की हो जाएंगी। बाकी सबके लिए भी हैं, बाकी भी देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट रहता है। तो ये तो हमारी फिगर बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं गिवन की, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और करेंगे ये। जब मैं गिवन की बात कर रहा हूँ तो गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर कि हमें एंगल ए पी क्यू बता रखा है 50, ए बी पैरेलल है सी डी के, यस और एंगल पी पी आर आर डी 127 डिग्री। फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ठीक है, चलो आप ट्राई करो, 2 मिनट लो, हो जाएगा तो फिर मैं कराता हूँ। करो, यस ट्राई करो, इजी है काफ़ी। एक सेकंड करो आप। हुआ किसी का? ये ट्राई कर रहे हो ना आप? यस यस सर, 1 मिनट। चलो करते रहो। हो गया सर। वेरी गुड अन्या। ठीक है, बाकी ये 2 मिनट और लो।
सर हो गया। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट फिर। क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें एक्स और वाई निकालना और बाकी काफी चीजें दे रखी हैं, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ही लगेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये एंगल आपका और ये एंगल, ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर, हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो हम चीजें बताएंगे यहाँ पर क्या कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पी क्यू एज अ ट्रांसवर्सल है, यानी पी क्यू ऐसी लाइन है जो इसको काट रही है। ठीक है, तो इस वजह से अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल आर क्यू पी के। ठीक है, रीजन आ जाएगा यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल आपका एंगल एक्स है, और ए पी क्यू आपका 50 डिग्री। तो एंगल एक्स आ गया 50 डिग्री, यहाँ बता देना आप कि एंगल ए पी क्यू आपका 50 डिग्री था। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाई निकालना मुझे, ठीक है, तो ये आ गया 50। अब वाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये और ये आपका जो है कह सकते हो, नहीं लीनियर पेयर तो नहीं बन रहा, सॉरी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है 127 का, यानी मैं देखो कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ें पहचान पाओ। ये पूरा एंगल जो ग्रीन करा मैंने, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये बना रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर। और भी तरीके से कर सकते थे, यहाँ से निकाल कर आप एंगल्स में प्रॉपर्टी लगाते हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बाकी ये थोड़ा सा छोटा तरीका है, तो हम ये बता देंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पर मैं पी आर एज अ ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, और इसी ट्रांसवर्सल की वजह से जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है कि ए पी आर इक्वल है किसके, एंगल डी आर पी के। रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, आगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पर क्या है, 50 प्लस वाई है, यहाँ पर 127 डिग्री है, सारे एंगल हमें दे रखे थे ऊपर एंगल ए। ठीक है ना, ये बता देना आप कि कौन सा एंगल क्या है। ठीक है ना यहाँ तक। अब वाई आ जाएगा फिर 127 माइनस 50, तो वाई आ गया 77 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आ गया, यहाँ से वाई आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। यही तो ढूंढना था, एक्स और वाई। देखो किसी को डाउट है इसके अंदर, दो ही प्रॉपर्टी लगी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही लगी है। बस आप ये देखो कि ऑल्टरनेट आपका बन रहा है नहीं बन रहा है। ऐसे ही सर करता है आन्या। मैंने वाई निकालने के लिए वो एंगल, ओके, आपने ऐसे करा होगा सर पहले। मैंने ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई है सम। हाँ, आपने पहले ये हाँ निकाला मैंने होगा। ट्रायंगल वाली साइड करके। हाँ है हाँ ना, पहले तो ये सही है। निकाला। हाँ 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 ठीक है, मैं मैंने वही ये करा ना, निकाल। आपने पहले ये निकाला होगा फिर हाँ उसके ठीक बाद है। 180 में से ये करा होगा। ठीक है, कोई हाँ दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है। हाँ तो सही आना चाहिए, बस बाय 77 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। नो सर। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, अ, यहाँ पर कह रहे हैं पी क्यू, तो पढ़ लो आप पहले, ये थोड़ा सा ना साइंस से रिलेटेड है। वैसे तो कुछ स्कूल वाले ना इस क्वेश्चन को कटवा देते हैं, और कुछ स्कूल वाले कराते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं करा दूँ। अगर कट जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको रीड करो, यहाँ लाइट का कंसेप्ट लगेगा, अगर आपने पढ़ा है लाइट के रिगार्डिंग, नॉर्मल रे होती है, इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्सिव रे होती है, रिफ्लेक्टिव, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आप पढ़ लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा साइंस का यूज है इसके अंदर।
ठीक है, तो ये तो फिगर बन गई हमारी। अगर आपने पढ़ा होगा क्या कह रहा है, PQ एंड RS टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, द इंसिडेंट रे AB एक इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक कर रही है PQ को, और फिर वहां से जो है वो रिफ्लेक्टेड रे बन के जा रही है RS की तरफ। जैसे आपको पता होगा यार, देखो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेटर आनी चाहिए कि देखो, जब भी मिरर होती है, समझना जरा, ये अगर आपका मिरर है तो जो लाइट इसके ऊपर आती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जब ये टकरा कर जाती है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इतना पता है ना सबको कि जब एक यस सर। लाइट जो है वो आती है मिरर की तरफ, वो इंसिडेंट रे होती है, और जब टकरा के जाती है तो होती है रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक लाइन या एक रे इन दोनों को जो कट करता है और बीच में इक्वल एंगल बनाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है ना? तो अगर मैं वो कंस्ट्रक्शन यस के सर। थ्रू यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल रे बनाई है, ये नॉर्मल रे है। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिव हो गया। अब ये रिफ्लेक्टेड नीचे आके ये इंसिडेंट बन चुका है, और यहाँ से टकरा के ये रिफ्लेक्टेड बन चुका है। तो ये है आपका नॉर्मल रे। इसको अगर मैं नाम दूं, तो यहाँ पे हम बता देंगे कंस्ट्रक्शन में, ये है नॉर्मल रे। पहली चीज, फिर ध्यान रखना कि नॉर्मल रे जो दो प्लेन पैरेलल मिरर्स पे अगर आप बनाते हो, दो पैरेलल मिरर पे अगर नॉर्मल रे बनती है, तो ये दोनों नॉर्मल रे आपस में पैरेलल होगी, यानी हमें पता है कि BM CN के पैरेलल होगा। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये दो पॉइंट आपको याद रखना है जो लिखना है, कि हमने क्या करा है, नॉर्मल रे ड्रॉ करा है, और इसने क्या करा है कि ये दोनों पैरेलल है। दूसरी चीज नॉर्मल रे की याद रखना कि नॉर्मल रे क्या करता है, दो इक्वल एंगल फॉर्म करता है, यानी ये एंगल इक्वल है इसके, और ये एंगल इक्वल है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम ये कंस्ट्रक्शन में बात कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। यहाँ बता देंगे रीजन, नॉर्मल रे डिवाइड एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड एंगल इन टू इक्वल एंगल्स। और वो कौन से एंगल होते हैं? वो होते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्मल रे का काम होता है कि वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बस इतना सा ही पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। और अगर वही कंस्ट्रक्शन भूल गए तो फिर आधी से ज्यादा चीज आपको फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा करना कैसे। चलो यहाँ तक देख लो, ये तीन चीजें मैंने लिखी है कंस्ट्रक्शन की वजह से, कि मैंने नॉर्मल रे ड्रॉ करी है, नॉर्मल पैरेलल है यहाँ पर, और नॉर्मल ने क्या करा, एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या रहा है, निकालना क्या है, तो हमें निकालना क्या है, प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि AB पैरेलल है CD। पहले आप तसल्ली से क्वेश्चन ड्रॉ कर लो, चीजें जो लिखनी है लिख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
पहले पढ़ लो अच्छे से जो भी क्वेश्चन है, एक बार ये जो कंस्ट्रक्शन करी है, फिगर में जो करा है, सारा चीजें पढ़ लो पहले आप, सारी की सारी चीजें। पढ़ लिया तो बताना मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर। बताओ। पढ़ लो, कोई नहीं, आराम से टाइम देखो। पढ़ा? यस सर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा है क्या, समझ जरा। क्वेश्चन में हमें ए बी को सी डी के पैरेलल करना है, तो ये सेम वैसा ही है जैसे हमने इस चैप्टर, यहाँ पर इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में क्या करा था कि हमें पैरेलल नहीं गिवन था, हमें पैरेलल करा था। पैरेलल कैसे करा था, हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वही बन सकता है जहाँ पे लाइन पैरेलल हो जाए। लाइन हो गई। हाँ जी, तो अभी भी वही करेंगे हम, कुछ ऐसे एंगल्स को प्रूव कर देंगे कि वो इक्वल है, और वो एंगल होंगी आपकी ऑल्टरनेट, तो इस वजह से लाइन पैरेलल हो जाएंगी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करा था। तो यहाँ पर हमें पता है कि बी एम पैरेलल है सी एन के, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में करा ये चीज। अगर बी एम पैरेलल है सी एन के, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये तो है पैरेलल, हमें गिवन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये एंगल इक्वल है तो इनका डबल भी आपस में इक्वल होगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने क्या बोला कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन 1 को बाय 2। तो अगर एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल होगा किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के। ये बात समझ में आई? क्योंकि अभी भी इक्वेशन न्यूट्रल है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा है, वापस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा, तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब ट्वाइस ऑफ 2 और ट्वाइस ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 दो बार है, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 का मतलब हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 3। ये समझ में आई चीजें? मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंगल 2 अगर एंगल 3 यस के सर। इक्वल था, तो ट्वाइस ऑफ 2 एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के इक्वल होगा, और ट्वाइस का मतलब है कि मैं दो बार खोल सकता हूँ, इसका मतलब हो गया दो बार खोल दिया हमने। यस सर। अब हमें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब एक बार अगर लिंक मतलब बंद होगा ना, तो दोबारा उसी लिंक से आ जाना, 1 मिनट रह गया। तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल होगा, तो सेम एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, तो 2 1 के इक्वल है, तो मैं 2 को 1 लिख सकता हूँ, और सेम एक 3 को मैं चेंज कर दूंगा 4 लिख के। दोनों को चेंज नहीं करना, एक को करना है। यानी देखो, इसको चेंज करके मैंने ये लिख लिया, और इसको चेंज करके ये लिख दिया। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के। यहाँ कंस्ट्रक्शन में देखो, मैंने आपको बताया था। अब अगर बात करूं मैं एंगल 1 और एंगल 2 की, तो ये देखो एंगल 1 और एंगल 2, तो ये एंगल 1 एंगल 2 मिलाकर आपका एंगल एबीसी बन रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो एंगल एबीसी बन रहा है, देखो। तो मैं 1 और 2 की जगह एंगल एबीसी लिख सकता हूँ, यस सर। और सेम एंगल 4 और एंगल 3 की को मैं सम करता हूँ, तो एंगल डीसीबी आ जाता है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि मेरे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि ये दोनों एंगल्स देखने में कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो यहाँ पर, एबीसी और डीबीसी देखने में कौन सा एंगल है,
यानी ये एंगल